मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि ये 2-4 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। सरकार ने देश के सारे संसाधन अपने 2-4 मित्रों में बांट दिए हैं, जबकि बाकी जनता अपने हक के लिए तरस रही है। पूंजीपतियों के दबदबे वाली इस सरकार को अब राहुल गांधी ने उसी की भाषा में कड़ी चुनौती दी है। आज अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा हुई थी और उस जनसभा में राहुल गांधी ने थोड़े शायराना अंदाज में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी की आवाज में ये राजनीतिक शायरी। जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। तो सुना आपने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर, सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल गांधी ने अपनी बातों से एक बार फिर देश का और कांग्रेस का इतिहास जनता को याद दिलाया और उसके साथ ही ये भी बताया कि भारत की विचारधारा क्या है और कैसे कांग्रेस इस विचारधारा को बचा कर रखती है। भाजपा से मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान करके राहुल गांधी ने सीधे सीधे उसकी नफरत और विभाजनकारी राजनीति को चुनौती दी है। भारत जोड़ो यात्रा का एक खास मकसद देश में फैल रही नफरत की भावना को खत्म करना ही है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि लोगों में आपस में प्यार है, लेकिन ऊपर से नफरत फैलाई जा रही है। जनता ने यह भी देखा है कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे, आप सबको याद होगा दोस्तों। तो उन्होंने जय सिया राम कहकर अभिवादन किया था और यही अभी कह भी रहे थे कि अमूमन जब मैं गुजरता हूं सड़कों से तो वो जो लोग हैं, उनके लोग जो हैं वो अपने ऑफिस में बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के ऊपर खड़े होकर और यूं खड़े रहते हैं। तो ये जो अंदाज है राहुल गांधी का, वो
एक अलग अंदाज है और आज कुछ खास अंदाज में वो भाषण दे रहे थे राहुल गांधी। जरा देखते हैं कि जो बात, ये अभी आप विजुअल देख भी रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन लेकर के आइए और जय सिया राम वाला जो नारा इन्होंने बुलंद किया है राहुल गांधी ने, और जो बात यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं जो कह रहे हैं राहुल गांधी, और उसके साथ साथ जो कुछ कह रहे थे, जरा उसकी बानगी जहां से वो लेके आ रहे थे उसको देख लीजिए। आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते करने आ जाओ। जय सिया राम, जय सिया राम, लॉर्ड जय श्री राम। आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते करने आ जाओ। जय सिया राम, जय सिया राम, लॉर्ड जय श्री राम। तो राहुल गांधी यात्रा में आगे बढ़ते हुए प्यार और भाईचारे का संदेश तो फैला ही रहे हैं, साथ ही वे बीजेपी और मोदी सरकार पर जोरदार हमला भी कर रहे हैं। आज की जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन वे लोगों को हिंदी में पढ़ने की बात भाषण में करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने हिंदी बनाम इंग्लिश पर क्या कुछ कहा है और क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, इसके पीछे उनका जो तर्क है वो क्या कुछ कहता है। आइए जरा सुनिए। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए। मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए।
तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है ये बता रहे हैं, और न सिर्फ इंग्लिश बल्कि दूसरी भाषाएं क्यों ज़रूरी है ये बता रहे हैं राहुल गांधी। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार में गरीबों और वंचितों के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ की। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज तल्ख तेवर में बीजेपी पर हमलावर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के लोगों ने, यानी बीजेपी के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए, बल्कि हमारी पार्टी के लोगों ने प्राण न्यौछावर किए। आज़ादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी। क्या देश के लिए भाजपा के नेताओं के घर में कुत्ता भी मरा है? कांग्रेस कुछ भी बोले तो वे देशद्रोही कहते हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो कत्ल हुआ कुछ इस तरह किश्तों में, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया, ये कह रहे थे खड़गे साहब। और कह रहे हैं कि इतनी कुर्बानियां हमारे यहाँ शहीद हुई, इंदिरा गांधी, शहीद हुए राजीव गांधी, लेकिन उनके घर का क्या कोई कुत्ता भी मरा है देश की आज़ादी पर न्यौछावर के लिए? ये बात खड़गे साहब कह रहे हैं। साफ तल्ख तेवर खड़गे साहब का भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथ राहुल गांधी के ये तेवर बीजेपी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों खरी खरी बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के हमलों का मुकाबला बीजेपी फिर से नफरती बयानों से करेगी या अपने बचाव में कोई मजबूत तर्क सामने रखकर लाएगी? क्या राहुल गांधी का बदला बदला अंदाज कांग्रेस को चुनावी फायदा दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। चुनावी फायदा नहीं तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, क्या होगा? नियम कायदे बनाने के लिए आपको सरकार में तो आना ही है। क्या चुनावी फायदा दिलाएगा? और सबसे ज्यादा कि राहुल गांधी का जो मोदी सरकार पर जोरदार हमला है, उससे कैसे बचेगी बीजेपी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में 2 साथी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और मीनू जी हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ और हमारे 2 साथी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है। और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार, और हालांकि एक बात आपको बताऊं, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, सोमवार तो काम का पहला दिन है। लेकिन काम का पहला दिन है, इसलिए चलिए तो काम के इस पहले दिन, कामकाजी दिन में आज राहुल गांधी का हमला आपने
3 किश्तों, खासकर 2 किश्तों में सुन लिया। और एक तो वो सड़क पे चलते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे उनका स्वागत करते हैं वो बता रहे थे, और इस विजुअल को आप लोग कई बार देख चुके हैं। लेकिन अंदाजे बयां कुछ और है राहुल गांधी का भी और इधर खड़गे साहब का भी, दोनों शेरो शायरी करने लगे हैं। क्या ये बदला बदला अंदाज जो है वो चुनावी राजनीति की तरफ भी बढ़ेगा, ये समझना चाहता हूं। और सबसे पहले कमेंट के लिए आना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही। क्या आप जो दोनों भाषण सुन रहे थे, और खासकर राहुल गांधी का भाषण, अभी तक इस 8 राज्यों से गुजर चुके हैं राहुल गांधी, और हर राज्य में जब आखिरी पड़ाव आता है तो राहुल गांधी की एक जनसभा होती है, और उस जनसभा में राहुल गांधी भाषण देते हैं। अभी तक हम भी इस कार्यक्रम के जरिए 7 सितंबर से लेकर अब तक, आज 102वां दिन है, यानी 102nd डे आज इस यात्रा का, और हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के भाषण, उनके अंदाज को आप देख रहे हैं। आज के भाषण पर आपका क्या कहना है? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपने सुना होगा कुश्ती में एक दांव होता है, धोबी पछाड़ दांव। राहुल गांधी जो है इस धोबी पछाड़ दांव में पारंगत हो गए हैं। पहले उन्होंने बात की कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहो। ऐसा धोबी पछाड़ था कि कोई भी सनातनी ये नहीं कह सकता कि मैया का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा उन्हें जो धोबी पछाड़ दिया, उन्होंने कहा कि वनवासी और आदिवासी। वास्तविकता में क्योंकि वो यहां के मूल निवासी हैं, जो यहां के वनवासी हैं, तो उसमें इन लोगों को अपनी भाषा बदलनी पड़ी। वो धोबी पछाड़ का दूसरा दांव था। आज उन्होंने तीसरी पछाड़ दी है कि ये पहलवान जो विपक्षी है ये गिरता है, उठने का प्रयास करता है, तीसरा दांव लग जाता है। वास्तविकता में आज जो राहुल गांधी ने कहा है ये बात दिल को छूने वाली है कि हम लोग नफरत बांट रहे हैं। ये जो नफरत बांटी जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो आग लगाने का प्रयास हो रहा है, इसमें पानी छिड़क रहे हैं राहुल गांधी। इसका राजनीतिक लाभ हो या ना हो, यह चुनाव करना है इस देश की जनता को। अगर देश की जनता यह समझती है कि देश में आग लगा के, देश में विद्वेष पैदा करके, देश में पेट्रोल 30% कम दाम हो जाने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम ना हो, सीएनजी के दाम फिर 2 रुपए बढ़ गए, इसके अनुसार जनता को यह निर्णय लेना है कि एक तरफ महंगाई आपको ठोक रही है, दूसरी तरफ आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, और तीसरी तरफ ये लोग देश को तोड़ रहे हैं। राजनीतिक लाभ अगर नहीं हुआ, अगर 2024 में ये जो द्वेष फैलाने वाले लोग हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये सत्ता से नहीं हटे और विपक्षी दल एकत्रित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, राजीव जी मैं ये महसूस करता हूं ये तिहाड़ जेल के अंदर वहां जाके विपक्षी एकता करेंगे। क्योंकि 2024 के बाद जिस दिशा में हम चल रहे हैं, न चुनाव होगा, न लोकतंत्र रहेगा, न रिजर्वेशन रहेगा, न शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कोई हक माने जाएंगे, न कोई संवैधानिक संस्था बचेगी। और ये सारे विपक्षी दल जो आज एकजुट अगर नहीं होते हैं और चुनाव के पहले एकजुट नहीं होते हैं, ये तिहाड़ जेल में एक साथ मिलेंगे और उसके बाद 20-25 साल वहीं रहेंगे जब तक ये सत्ता रहेगी। वास्तविकता में जो एक ठंडक पहुंचाने वाली चीज है, एक जो जलती हुई आग में पानी छिड़कने वाली चीज है, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और हमारा आपका कर्तव्य क्या है? आपने सुना होगा भगवान श्री राम जब पुल बनवा रहे थे और श्रीलंका में जाने की बात हो रही थी, एक गिलहरी जो थी बार बार पुल की तरफ जाती थी, वापस आती थी। लोगों ने कहा, बड़े बड़े जामवंत और हनुमान बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे। उन्होंने गिलहरी से पूछा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा मैं मिट्टी अपने शरीर पे रखती हूं और जाके वहां छिड़कती हूं, जिससे जब इतिहास याद करे तो ये देखे कि जब ये पुल बन रहा था, भगवान श्री राम के वो एक पुण्य कार्य का पुल बन रहा था, मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत के हर निवासी को यह निर्णय लेना होगा
वो आग लगाने वालों के साथ हैं या आग बुझाने वालों के साथ हैं, वो नफरत फैलाने वालों के साथ हैं या प्रेम करने वालों के साथ हैं, वो जय सिया राम के साथ हैं या जय श्री राम के साथ हैं, वो देश की आत्मा को मजबूत करने वालों के साथ हैं या देश की आत्मा को तोड़ने वालों के साथ हैं। यह निर्णय मुझे और आपको लेना पड़ेगा और आपके सभी श्रोताओं को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि भारत माता मजबूत एकता से होगी या इस तोड़फोड़ से होगी। राजीव जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही समझने की कोशिश। आइए मीनू जी, आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जब आज भाषण के लिए आए तो ऑडियंस जो वहां जो जनता बैठी थी वो फ्लाइंग किस दे रही थी राहुल गांधी को, और यहीं से बोले राहुल गांधी कि मैं अब थोड़ा सा अपना भाषण जो है वो डाइवर्ट करते हुए दूसरी दिशा से भाषण करूंगा। और शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि जब वो चलते हैं तो रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और खासकर वो उनका जिक्र कर रहे थे जो लोग बीजेपी कार्यालय के ऊपर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। क्या कहेंगी आप, ये बदला हुआ अंदाज? और स्टेज पर बैठे हुए दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश सहित तमाम नेता जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तालियां पीट रहे थे और सब आश्चर्यचकित थे कि राहुल गांधी शेरो शायरी करने लगेंगे। राहुल गांधी, एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी भाषण में क्या बोलेंगे ये उनके साथ चलने वाले लोगों को भी पता नहीं होता। जो लोग, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे तो खैर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जो दोनों मेन मुख्य भूमिका में हैं इस वक्त, उनको भी पता नहीं होता कि आज क्या बोलने वाले हैं राहुल गांधी। और ये जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। क्या कहेंगी आप? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पैगाम है इस देश के की जनता के लिए, देश के आवाम के लिए। जी राजीव जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसकी मुझे राहुल गांधी का भाषण सुनने के दौरान मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं राहुल गांधी जी से वहां यात्रा के दौरान मुझे मौका मिला बातचीत करने का, तो मैंने हिमाचल की जीत पर बधाई देने के बाद पदयात्रा के बारे में कुछ सुझाव दिए थे। तो उसमें मैंने सबसे पहला सुझाव यही दिया था जो उन्होंने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को कहा है कि आप महीने में एक बार तो कम से कम इस यात्रा पे निकले। तो उस वक्त उन्होंने मेरी बात को जो था वो, उनका मुंह इधर मेरी तरफ हुआ था और बहुत ध्यान से सुन के उन्होंने मुझे बीच में ही थैंक्स बोला था कि आपने जो, और आज उन्होंने वही सुझाव वहां दिया। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि नेता ने मेरी बात को सुना था। ऐसा नहीं था कि चलते चलते कोई बीच में आ गया सुझाव देने और उनको सुन के टाल दिया हो। तो वो उन्होंने समय आने पे उसका इस्तेमाल किया। आई एम वेरी ग्लैड। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो यात्रा है उसने राहुल गांधी को शायर भी बना दिया है, शायराना अंदाज भी उनको आ गया है इस दौरान में। तो ये एक अच्छी है शुरुआत। देखिए, एक कहावत है, इंग्लिश की प्रोवर्ब है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको मोहब्बत की बात करनी है तो वो आपको उर्दू में करनी चाहिए। उर्दू भाषा के माध्यम से आप मोहब्बत का इजहार ज्यादा खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। तो उर्दू शायरी से बेहतर तो कोई है ही नहीं जरिया अपनी बात का इजहार करने का, और बड़े प्रभावशाली तरीके से इजहार किया जा सकता है। राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो वो एक मोहब्बत का पैगाम उन्होंने केवल एक लाइन बोली है, उसी से सबको मैसेज कन्वे हो गया। और पब्लिक कितने उत्साह में थी, कितना मतलब जिसको कहते हैं प्रफुल्लित हुई पब्लिक उनकी एक लाइन से। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की, जिसको कहते हैं प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आज जो राहुल गांधी का अंदाज था, मैं ये कहती हूँ हमारे इधर उत्तरांचल में कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत चंट हो गए हैं अब। चंट पता नहीं आप लोग समझेंगे या नहीं कि क्या मतलब होता है। तो राहुल गांधी, मैं बहुत दिन से नोट कर रही हूँ तो मैंने कहा आज मैं कह ही देती हूँ, बड़े चंट हो गए हैं। और वो बहुत जरूरत है क्योंकि हमने बड़े मासूम से राहुल गांधी को देखा है। तो शायद ये जो चंटपना जो आया है ये इनके व्यक्तित्व में जरूरी था। देखिए, लोग बार बार यही कहते थे
कि बहुत सरल मना है और अभी भी है सरल मना, लेकिन वो थोड़ा अपने जो इतना लंबा पैदल चल के और लाखों लोगों से मिलने के बाद उनको समझ में आई कि अपनी बात को कहने का तरीका क्या होना चाहिए, तो प्रोबेबली उनको समझ में आया कि बात को किसी दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, उसमें शायरी हो या फ्लाइंग किस हो, या जैसे कि उन्होंने गिग वर्कर वर्ड इस्तेमाल किया है, जो आपने ये जो स्विगी, जोमेटो या उबर, ओला ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए, तो ये एक वो नेता इस्तेमाल कर सकता है जो कि आज के युवा की आकांक्षाओं से सीधे जुड़ा हो और उनके बारे में ज्ञान रखता हो। तो ये राहुल गांधी की खासियत है कि वो एक नई पीढ़ी के नेता हैं और जो इनकी जो यात्राएं चल रही हैं उसमें वो चीज सामने भी नजर आती है। भीड़ में युवाओं का बहुत भारी पार्टिसिपेशन है, बहुत ज्यादा मात्रा में युवा आ रहे हैं। अगर आप पूरा उसको देखें क्लोजअप करके भी, और मैं तो असल में देख के आई हूं, तो वहां मैंने देखा है कि बहुत भारी मात्रा में युवा आ रहे हैं और वो राहुल गांधी जो है राइट कॉर्ड, जिसको कहते हैं बिल्कुल सही तार को झंकृत कर रहे हैं। तो युवाओं को लेके वो रोजगार की बात भी कर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने आज अंग्रेजी की बात भी कही, तो वो एक इतनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। देखिए, आज भारत जो सर्विस सेक्टर में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो लीडर बना हुआ है, वर्ल्ड लीडर, वो केवल एक वजह से बना हुआ है कि हमारे यहाँ बच्चे इंग्लिश जानते थे। जिस टाइम 2000 में ये क्रांति आई सॉफ्टवेयर की, टाइम चाइना कहीं नहीं था फील्ड में, क्योंकि उनके यहाँ इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं था। इंडिया वॉज द कंट्री की जहां पे एक बहुत बड़ी फौज थी जिसको अंग्रेजी का ज्ञान भी था, और वो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की हुई थी अंग्रेजी में। तो वो उस वजह से इंडिया को एडवांटेज मिली और इंडियंस वर द फर्स्ट। और अब आप देख लीजिए सिलिकॉन वैली में, और जितनी भी बड़ी है गूगल, फेसबुक, सभी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो सब इंडियंस क्यों हैं? अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते तो क्या वहां पे इंडियंस ना तो वहां लीडिंग पोजीशन में होते और ना वहां छाए हुए होते। ये गूगल और ये फेसबुक, इनके ऑफिस में बहुत बड़ी तादाद है अंग्रेजी जानने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनकी। तो ये चीज, ये इंग्लिश जो है वो एक दुनिया की खिड़की है जिसके जरिए आप दुनिया को जान सकते हैं। आप इंटरनेट पे ही देख लीजिए, आप फोन पे देख लीजिए, आप मोबाइल फोन देख लीजिए। मोबाइल फोन चलाने के लिए हालांकि ऑप्शंस आने लगे हैं आपके पास अभी लैंग्वेजेस के, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी है तो आप ज्यादा जल्दी और ज्यादा कुशलता पूर्वक इन दोनों उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें भाषा अपनी भी आनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में जो अपनी मातृभाषा है तो उसको अंग्रेजी की बलि चढ़ा दिया गया है कि मतलब बच्चों से संवाद बन लो, माता पिता नहीं चाहते हिंदी में। वो एक गलत चीज है। हमें जिसकी भी जो मातृभाषा है, तो भाषाएं मरनी नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश को जो उन्होंने कहा है कि सही कॉर्ड टच किया है उन्होंने। और देखिए मोदी जी क्या, जब मोदी जी भी बड़ी कोशिश करते हैं अंग्रेजी में भाषण देने की, आपको ध्यान ही होगा कि हमेशा उन्होंने कोशिश की है। और उनको एक इस बात का, मुझे लगता है कि उनको अंदर इस बात की एक फीलिंग है कि मेरी कमांड उस तरीके से नहीं है जो एक वर्ल्ड लीडर की होनी चाहिए। और शायद अगर उनके पास इंग्लिश के ऊपर परफेक्ट कमांड होती तो शायद वो बहुत कुछ कर जाते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अंग्रेजी में कम्युनिकेशन ना कर पाना एक वर्ल्ड लीडर के लिए भी बड़े एक सेटबैक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, सबको आती है इंग्लिश, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हिंदी में वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब प्राइवेटली बैठे हैं दोनों नेता तो वो बात कर रहे हैं तो इट मींस दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, वो बड़े रेलेवेंट मुद्दे उठाए हैं और बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं अभी। बिल्कुल। और ये इंग्लिश और हिंदी या हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं और भी इंटरनेशनल भाषाएं जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेजेस की बात जो कर रहे थे राहुल गांधी, वो खासकर इसलिए कि आपको हिंदी ही नहीं दूसरी भाषाएं जाननी चाहिए। और जो कह रहे थे कि अगर हमारे यहाँ का बच्चा जा करके, हमारे यहाँ के युवा जा करके अमेरिका में और उन्हीं की भाषा में वहाँ के
लोगों से बात करे, उनको पछाड़े किसी कंपटीशन में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसका उदाहरण ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये बताते हुए कि हमने यहाँ यानी कि राजस्थान में 10,000 से ज़्यादा अंग्रेजी के टीचर और 1700 शायद, या थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इतने स्कूल ऑलरेडी खोल चुके हैं, यानी कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। ये कह रहे थे राहुल गांधी। तो खैर भाषण बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ